So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 17th of March. आज डेट है 17th मार्च 17 मार्च और दो आई वॉज नॉट रियली वेरी वेल टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. आज मेरा प्लान भी नहीं था. जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियो ड्यू टू सम कोल्ड एंड कफ एंड फीवर. हालांकि अल्टीमेटली मैंने सोचा लेटली काफ़ी तबीयत ठीक ठाक हुई तो काफ़ी ठीक तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ठीक था, पहले से बेहतर हो गई. तो आई थॉट इट टू रिकॉर्ड एटलीस्ट फॉर टुडेज मूव. तो लेट्स सी वेयर वर आवर what were our levels and where the market reacted as per our levels. तो जैसा कि हमने पहले ही ये सारी जोन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जोन्स मार्क कर रखी थी पहले से ही और अभी भी मार्क्ड है. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज इट और बहुत ही बच्चों की तरह इसे डे टू डे बेसिस पे हम चेंज भी करना नहीं चाहते एंड वांट टू कीप इट एज इट इज़. कल की कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे मेरी आवाज़ शायद बहुत अच्छी ना हो क्योंकि आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड एंड ऑल्सो हैविंग सम फीवर. तो कल के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई है. अगर आप देखेंगे तो अक्सर ये ऐसा ही हो रहा है कि लोग सिर्फ और सिर्फ यूएस मार्केट की और एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग देख के ही मार्केट में जंप कर रहे हैं या फिर एनालिसिस कर रहे हैं. तो दैट शुड नॉट बी अ राइट वे टू गेज द मार्केट और मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना इंट्राडे बेसिस पे उस हिसाब से नहीं हो सकता है जैसा कि आप यूएस की क्लोजिंग या फिर एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग देखते हैं. तो हमने जो मार्क डिसाइड कर रखे थे कि दैट दिस शुड बी एटलीस्ट गुड रेजिस्टेंस जोन और मार्केट अपने ओपन होते ही वहाँ से रेजिस्टेंस देना शुरू किया. मार्केट ने लगभग 39,600 के आसपास से एक रेजिस्टेंस जोन बनाना शुरू किया और इसके बाद एक अच्छा खासा फॉल हमने देखा लगभग 39,200 तक के लेवल्स तक का. इंटरडे बेसिस पे हमने इन लेवल्स पे लगभग 200 पॉइंट्स कैप्चर किए. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने लगभग 200 पॉइंट्स कैप्चर किए, राइट. तो लगभग यहाँ से यहाँ तक 200 पॉइंट्स कैप्चर किए गए और इसके बाद हमने लगभग आई थिंक 170 पॉइंट्स कैप्चर किए थे. 170 पॉइंट्स कैप्चर किए थे कुछ इस मूव में. मुझे पेन ओपन करने दीजिए. यस, इट्स ओपन हियर. तो हमने इस मूव में लगभग 200 पॉइंट्स कैप्चर किए और इसके बाद जब ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने लगा और इसके बाद जब ये ब्रेक करने लगा तो फिर इसके बाद ये हमने लगभग 170 पॉइंट्स यहाँ पे भी कैप्चर किए थे. यानी कि वन 170 पॉइंट्स हमने लगभग यहाँ पे कैप्चर किए और 200 पॉइंट्स करीब इस पॉइंट पे कैप्चर किए थे, राइट. और जब मार्केट ने लगभग 38,980 का ये जो के आसपास का जो लो लगाया, इस जोन के आसपास जो ये लो लगाया, यहाँ से हमने एक कॉन्ट्रा कॉल भी लेने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था. मार्केट ने काफ़ी अच्छा पुल बैक दिया. मार्केट ने पुल बैक अगर आप 38,980 के आसपास से देखेंगे और लगभग 600-700 पॉइंट्स 650 पॉइंट के आसपास तक का बहुत अच्छा पुल बैक लिया. लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस जो थी 39,200 तक की थी तो हमने 39,980 से इन द मनी कॉल से एक्सपेक्टेशन रखी थी दैट मार्केट शुड गो अप टू दिस 39,200. ये 38,000 होना चाहिए. 38,980 से 38,200 39,200 तक की एक्सपेक्टेशंस थी. लेकिन हमने इसको अल्टीमेटली जो कवर किया 39,100 पे कवर किया. सो
क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे मॉर्निंग से बैठ चुके थे, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे हम ऑलरेडी बैठे थे। तो इस तरह से हमारे पास 70 बेसिस पॉइंट या हमने जो स्टॉप लॉस रख रखा था 90 बेसिस पॉइंट का, नॉट 70। जो स्टॉप लॉस था हमारा 90 बेसिस पे, और लास्टली जो हमने 38,980 से स्टॉप लॉस अपना जो डिसाइड किया था, अगर आप इसमें 90 माइनस करेंगे तो दैट कम्स अराउंड 38,890, राइट। सो दिस वाज आवर स्टॉप लॉस, और जो कि हिट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं लास्टली। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन हमने जो एक्सपेक्टेशन रखे थे हम बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सके, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ख़राब थी। और सबसे बड़ा रीज़न तो मेरी तबीयत ख़राब होना ही था, और मार्केट में बहुत ज़्यादा, अगर आप ठीक ठाक प्रॉफिट लगभग 170 200 370 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे अगर आप बैठे हों ऑलरेडी, तो आप नहीं चाहेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वेट किया जाए, और वहाँ से आप निकलना भी चाहेंगे। तो ये भी एक रीज़न था। यहाँ से हमने जो पॉइंट्स कैप्चर किए, ऑलमोस्ट आई थिंक 150 पॉइंट्स, लेट मी डिसाइड। हमने इसको कवर किया 39,100 पे, तो नॉट 39,100, यस। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने उसको कहाँ पे कवर किया। If you are not there into the Telegram channel, the link is already given into the description of this video. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहाँ पे हम रेगुलरली अपनी ट्रेड्स, अपने लेवल्स शेयर करते रहते हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ड्यूरिंग द मार्केट। तो अगर आप इसको देखें 38,980 से, तो हमने ऑलमोस्ट कवर किए 120 पॉइंट्स यहाँ पे भी। तो टोटल अगर आप पूछें तो हमने टोटल कवर किए 370 पॉइंट्स उधर एंड 120 पॉइंट्स इधर, तो दैट बिकम्स 490 पॉइंट्स, विच इज़ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऑब्वियसली। तो ये काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है, और इतने इस ल्यूक्रेटिव प्राइस पॉइंट के लिए वेट करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं था, तो इसलिए हमने ना करना ही मुनासिब समझा, राइट। So this was all about Bank Nifty. Now let's see how Nifty did as per our yesterday's level. निफ्टी में भी अगर आप देखें, निफ्टी ने जब अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जो एक माइनर सा सपोर्ट बन रहा था हमारा 17,050 के आसपास एक माइनर सपोर्ट बन रहा था, और जब इस लेवल को ब्रेक किया तो निफ्टी ने बहुत तेज़ी से नीचे लगभग 100 पॉइंट्स तक के 90 और 100 पॉइंट्स आप इसको मान सकते हैं। तो जो इसने लो लगाया आज 16,958 या फिर 16,960 के आसपास, और ये हमारे एक यस्टरडेज लेवल, अगर आप कल के चार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको ये ऑब्वियस हो जाएगा कि हमने जो मार्क कर रखे थे वो मार्क किस तरह से हमने डिसाइड कर रखे थे। तो मार्केट ने फिर अल्टीमेटली जब यहाँ से मूव लिया और लगभग 17,055 या 17,060 के आसपास पहुँचा, तो व्हेन वी वर थिंकिंग दैट द मार्केट इज़ गोइंग टू सस्टेन अराउंड दीज लेवल्स, लेकिन ये पुल बैक काफ़ी अच्छा था, तो इसने यहाँ से भी लगभग 70-80 पॉइंट्स तक के पुल बैक दिए। तो इसने एक तरह की बहुत अच्छी खासी वी शेप रैली रिकवर की। तो अगर आप देखेंगे तो वी शेप रैली इसने पूरे दिन में आज बना ली। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी खासी वी शेप रैली थी, बट दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। इस तरह के पुल बैक्स हमें मिलते रहेंगे, स्टिल द मार्केट इज़ इन बेयरिश टोन,
और जो क्रेडिट स्यूज, एसवीबी बैंक से और सिग्नेचर बैंक जैसे जो कंसर्न्स हैं वो काफ़ी ग्रेव कंसर्न्स हैं, और दीज आर डिसाइडेड बाय द वन ऑफ दोज बिग इकोनॉमिस्ट्स, दोज हु आर सिटिंग इनटू द बिग बैंक्स एंड बिग इंस्टीट्यूशंस। अगर आप एफआईएस की सेलिंग देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी खासी इंटेंस सेलिंग थी in cash market. So this is not very much positive market scenario. Still, it is a sell on rise market as per my analysis says. So major market की जो बाइंग हो, मुझसे अगर कोई पूछेगा कि अग्रेसिव बाइंग के लिए, तो 17,000 एंड 400 के ऊपर ही मैं बाइंग करने के लिए किसी को कह सकता हूँ, बट आई वुड rather to love to go long beyond this 17,400 levels. और डाउन साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 16,950 के आसपास एक माइनर सा सपोर्ट जोन कह सकते हैं इसको। अभी के लिए हम इस जोन को हटा सकते हैं। हालांकि 17,000 का एक माइनर सपोर्ट जोन बनता है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा खासा आपके लिए राउंड फिगर लेवल बनता है, तो हम इसको अगर चाहे तो रख भी सकते हैं। 17,000 के आसपास का एक राउंड फिगर लेवल भी बनता है तो। लेकिन 16,950 या 16,955 के आसपास लेवल टूट के 5 मिनट या 15 मिनट की किसी भी तरह की कैंडल अगर बेयरिश बनती है, बेयरिश हैमर या फिर बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, then definitely we are going to touch these severe levels which comes around 16,750 का लेवल, यानी कि करीब इन लेवल्स के आसपास। 16,750 का लेवल, ये लेवल के आसपास, राइट। तो ये कुछ माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं अभी के लिए। इसकी डिटेल्ड एनालिसिस हम अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में करना चाहेंगे। बैंक निफ्टी में हमारे लिए मेजर बाइंग जोन डेफिनेटली 40,400 के ऊपर ही आनी चाहिए। अगर मेजरली अगर आपको पूछें तो इंट्राडे बेसिस पे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कहें, लॉन्ग नॉट वेरी लॉन्ग टर्म बट for a trader that should be a buying zone for those who are going to invest into the stocks or some other asset classes like in banks or bank nifty kind of things or indexes, right. तो अभी के लिए मार्केट में जो एक इमीडिएट सपोर्ट जोन बना है हमारे लिए, वो बनता है 39,500 का, और इसके बाद फिर 39,000 का, राइट। तो आज हमने लगभग कवर किए लगभग 490 पॉइंट्स, विच इज़ ह्यूज ह्यूज वेरी ह्यूज पॉइंट्स गेन in terms of points if you count these in percentage wise, not in capital wise. If you count it in percentage wise, I always advise you to count these things in percentage wise rather than in capital wise. So that's it for today. Thank you very much.